Good morning students. Today we are going to start our new chapter. हम आज हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हम इस चैप्टर में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इससे पहले वाले जो हमारा चैप्टर था थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने स्टडी किया कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स से मिलकर बनी हुई होती है। We have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. Matter के fundamental building blocks जैसे एक रूम होता है ना, हमें एक रूम को बनाना है तो रूम का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? ब्रिक्स ईंटों से ही मिलकर क्या बनेगा? पूरा रूम बनेगा। ठीक उसी प्रकार किसी भी मैटर को बनाने के लिए हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। The existence of different kind of matter is due to different atoms constituting them. Different types के जितने भी मैटर हैं वो different types के एटम्स के कारण ही प्रेजेंट है, क्योंकि different types के एटम्स मिलके different टाइप के मैटर को क्रिएट करते हैं। Now question arise, what makes the atom of one element different from the atom of another element? अब एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। दूसरा, आर एटम्स रियली इनविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम्स? क्या एटम्स इनविजिबल होते हैं जैसा कि डाल्टन ने बताया? डाल्टन ने क्या बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में डाल्टन की थ्योरी देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, अदृश्य कण होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है कि ये जो एटम्स हैं वो और डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हों? मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिन्हें हमने एटम कहा था, जिन्हें हम और भी ज्यादा कट नहीं कर सकते हैं, ये भी कुछ फंडामेंटल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन पहले जब एंशिएंट बात करें हम, एंशिएंट साइंस में जब पहले स्टडी किया जाता था तो सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स के बारे में पता होता था कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। इनमें मेनली पता होता था इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। थॉमसन ने बताया था कि जैसे एक वाटरमेलन होता है, आपने देखा है तरबूज, जैसा एक तरबूज होता है और उसके अंदर उसके सीड्स क्या होते हैं? प्लेस्ड होते हैं पूरे वाटरमेलन में। ठीक उसी प्रकार जो एटम होता है, एटम में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाटरमेलन की तरह ही जैसे सीड्स होते हैं उसी तरीके से पूरे एटम में इंजेक्ट रहते हैं, धसे हुए होते हैं। ये क्या थी? ये पहले की फिलॉसफी थी, पहले ट्रेडिशन साइंस में इसे इसी तरीके से कंसीडर किया जाता था। लेकिन मॉडर्न साइंस में क्या बताया गया? मॉडर्न साइंस में बताया गया कि एटम्स तीन पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं मेनली, जिन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो एटम होता है, एटम का जो सेंटर पार्ट है ना, हम सेंटर की बात करें तो उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो किसी भी एटम में यदि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज या कहें इलेक्ट्रॉन होंगे। जो नंबर ऑफ पॉजिटिव हमारे प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड होते हैं। और दूसरे न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। अब जो न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स रहेंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जैसे आपने हमारा सोलर सिस्टम देखा है, सोलर सिस्टम में क्या होता है? जो सन है हमारा बीच में सिचुएटेड है और उसके चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे एटम में भी क्या होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है
और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। Many scientists contribute in revealing the presence of charged particle. सबसे पहले 1900 में जे थॉमसन ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्वेंट किया था कि जैसे वाटरमेलन में सीड्स इंजेक्ट रहते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे एटम के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, लेकिन ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था। इसके बाद गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया कि न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज आर कॉल्ड कैनल रेज। उन्होंने क्या बताया कि जब कोई भी गैस डिस्चार्ज होती है तो उनसे रेज निकलती है, किरण निकलती है, जिन्हें नाम दिया कैनल रेज। These rays were positively charged radiation, which ultimately led to discover of another subatomic particle. अब गोल्डस्टीन ने क्या इन्वेंट किया? गोल्डस्टीन ने इन्वेंट किया कि जब कोई गैस डिस्चार्ज होती है तो उनमें से कैनल रेज निकलती है, और ये कैनल रेज ही क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। अब इन पॉजिटिव चार्ज रेज ने डिस्कवरी, जो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी है, उसमें हेल्प की। उन्होंने बताया कि जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक उसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, जिन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है। इस प्रकार इन्वेंशन हुई पहले, सबसे पहले जे थॉमसन ने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन्स की, और उसके बाद में गोल्डस्टीन ने 1886 में इन्वेंट किया कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में जब गैस डिस्चार्ज होती है तो उससे कैनल रेज निकलती है, और ये इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एटम्स वाज इनविजिबल एंड इनविजिबल एलिमेंट्स। जो हमारे एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, अदृश्य कण होते हैं। But the discovery of the two fundamental particles, electrons and protons inside the atom, led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. लेकिन बाद में इन्वेंट किया गया कि एटम्स के अंदर दो और सब पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसके कारण जो डाल्टन की थ्योरी थी वो ऑटोमेटिकली फेल हो गई। It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom. इसके बाद हमें यह जानना पड़ा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम में किस प्रकार सिचुएटेड रहते हैं। तो हमने देखा हमारे डायग्राम में कि जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन, जो सर जे थॉमसन थे, उन्होंने एटम का मॉडल कैसे दिया। उसके बाद दिया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद किसने इन्वेंट किया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये स्टेप बाय स्टेप इन्वेंशन ही आज हमें मॉडर्न साइंस में बताता है इस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है।